देखिए इस बार के चुनाव में पीडीए ने जितना नुकसान उस नैरेटिव ने पहुंचाया आरक्षण वाला, पीडीए ने भी ठीक ठाक डेंट उसी जाति वाली राजनीति पे चलकर पहुंचाया है। तो बीजेपी के लिए क्या दिक्कत है कि भाई ठीक है करा लीजिए, आप भी तो ओबीसी के साथ होने का दावा भरते हैं। देखिए मैं वहां से शुरू करूंगा। आरती जी ने कहा कि कास्ट को किस तरह से अंग्रेजों ने इस्तेमाल करा डिवाइड एंड रूल के लिए। आपको याद होगा 1931 में लॉर्ड रिजली जो एक रेस साइंटिस्ट थे, मतलब रेस थ्योरिस्ट थे अफ्रीका से, उनको लाया गया भारत में कि रेस के फ्रेमवर्क में भारतीयों को डिवाइड करो। तो वो फ्रेमवर्क लेके गए कि अपना वर्ण व्यवस्था का जो प्रोफेशन के हिसाब से बनी हुई एक व्यवस्था थी कि जो लोग ये काम करेंगे उनको ब्राह्मण कहेंगे, जो ये काम करेंगे उनको ये कहेंगे, जो हाथ के काम करेंगे उनको ये कहेंगे। एक सी वर्ण व्यवस्था थी, उसको जाके करा। और जाके गांव में ऐसे हैं कि वो तुम क्या, उनको हमें नहीं पता इस वर्ण व्यवस्था में हम क्या है, तो उनको फिट करा गया, बल्कि नेशनल इंडेक्स तक लिया गया, किसकी नाक कैसी है, बड़ा फेमस है रिजलीज नेशनल इंडेक्स। तो उन्होंने फोर्स फिट कर दिया, उसके हिसाब से पॉलिसी लाने, लंबे समय तक लोगों ने उसमें धारण करना शुरू कर दिया और एक तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया। 1931 के बाद प्रॉपर कास्ट सेंसस नहीं हुआ। जितनी भी पॉलिसीज हैं आज भी रिजर्वेशन मिलता है वो उसी कास्ट सेंसस से मिलता है। अब उसके बाद अलग अलग तरह के कमीशन आए, काका कालेलकर कमीशन आया, कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं कहा। नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने कास्ट के अगेंस्ट में बोला है बिल्कुल कि भाई ये तो बुद्धू लोग बन जाएंगे, तो सेकंड रेज हो जाएंगे, हमारी मीडियोक्रेसी आ जाएगी, सब बोला। फिर मंडल कमीशन आया, कुछ नहीं करा। मंडल कमीशन को वीपी सिंह ने हाथों हाथ लिया। तो मतलब इसका है कि मैं कास्ट की कॉन्शियसनेस तो पैदा करना चाहता हूं क्योंकि मुझे वो वोट में फायदा देती। कांग्रेस का एक सिंपल फॉर्मूला था, मुसलमानों का वोट एक मुश्त लो, उनमें कभी शिया सुन्नी की बात मत करो, उनमें कभी पसमंदा की बात मत करो कि वो तो एक लोग हैं, जबकि उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उनमें भी शादी नहीं होती है, उनमें भी बेटी, जैसे हम लोग कहते हैं बेटी रोटी का रिश्ता नहीं होता, उनकी मस्जिदें अलग अलग हैं, सब कुछ है उनमें, लेकिन वो बात खुल के कभी नहीं आती है। वो एक ब्लॉक है, वो एक ब्लॉक है, उसको डराओ हिंदुओं से और हिंदू को हिंदू मत रहने दो। हिंदू को बोलो तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ये कांग्रेस का फॉर्मूला है जो उसने सबको भी सिखा दिया। तो ये फॉर्मूला जब भी डाउन होता है तो उनको लगता है इस कास्ट कॉन्शियस को पैदा करो। देखिए ये बात सबसे ज्यादा शुरू 1.5 साल पहले से शुरू हुई, जब उनको पता लगा कि जनवरी 2024 में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा और उससे नेचुरली हिंदू कंसोलिडेट होगा। वो इतना बड़ा मूवमेंट है, 500 साल का, उसका कल्मिनेशन आएगा। तो 1 साल 1.5 साल पहले से बात होने लगी कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस। बात पहले भी हुई लेकिन इतनी बड़ी चर्चा पहले कभी नहीं हुई। बिहार में करवाया, नीतीश कुमार के कंधे पे बंदूक रखी, लेकिन वो नीतीश कुमार का कंधा इधर आ गया। अब नीतीश कुमार ही छोड़ नहीं, वो तो अभी भी कह रहे हैं करवाना चाहिए, वो अभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटे। देखिए एनडीए के बहुत से सहयोगी दल हैं जो चाहते हैं, जैसे कृपाल जी ने कहा, वो तो देखिए उस मूवमेंट वो तो बेनिफिशियरी है ना। वो सारी पार्टियां जिसमें जनता दल लगा है, जनता लगा है, वो सारी तो मंडल की बेनिफिशियरी है, क्योंकि उनको वो कास्ट कॉन्स्टिट्यूशंस क्रिएट करनी है। वो अगर हिंदू की तरफ फील करने लगे तो वो वोट बैंक किसी और का है। और भारतीय जनता पार्टी को कभी उस पिच पे वो बैट करना नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि मैं राष्ट्रवाद की, विकासवाद की, हिंदुत्व की पिच पे बैट करूं, ना कि जातिवाद की। बीजेपी 80-20 चाहती है, वो 80 को तोड़ना चाहते हैं। देखिए वो बिल्कुल एक्चुअली क्या है कि ये बात सबको पता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्वाभाविक रूप से, जैसे आरती जी ने बहुत अच्छी बात कही, हम जिस तरह के समाज में रहते हैं, सुबह से उठते हैं, खाते पीते, जब तक हमको कोई आ करके जातीय अस्मिता की बात न करे तब तक हमारे स्वाभाविक जीवन में उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो आप जान रहे हैं। और जैसे जैसे पर ये शहरों में नहीं है कि गांव देहात में नहीं? मैं बता रहा हूँ, होता क्या है कि जब हमारे हित, जब सोसाइटी एडवांस होती है, ग्रो करती है, तो देखिए कास्ट जो है वो क्लास में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप देखिए कि कल को पुरानी पेंशन का मामला है, वो ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें तो कोई नहीं पूछता कि तू किस जाति का है, कौन है। तो देखिए जब जहां जहां धीरे धीरे औद्योगिक समाज में कास्ट जो है वो क्लास में बदलती जा रही है, और अब पुरानी तरह की राजनीति करने वालों के लिए दिक्कत ये हो रही है कि वो गरीबी हटाना नहीं चाहते, वो गरीबी पर वो राजनीति करना चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, बिहार में एक बड़ा टिपिकल सा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। एक विधायक ने मुख्यमंत्री से जैसे भी कह करके एक गांव में वो हैंडपाइप पहले सैंक्शन होता था, लगवा दिया किसी मंत्री ने से कह के। ये बात मुख्यमंत्री जी को पता चली और वहाँ पर बाकी गांव वालों ने थोड़ा सा प्रदर्शन किया कि भाई हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो जब मुख्यमंत्री के तक ये बात पहुंची तो मुख्यमंत्री ने उस मंत्री को बुलाया, बोला ये तुमने क्या ये क्या गलत काम किया, तुम एक जगह लगाओगे तो सारे लोग मांगेंगे और ये हमारा बिल्कुल खिसक जाएगा, उखड़वाओ उसको। और बाकायदा उसको उखड़वा दिया गया। तो अब आप इससे समझ लीजिए क्या होता है। तो एक जो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कास्ट चाहे दुनिया में कहीं भी हो, देखिए रसिया में उसको स्टेटा बोलते थे, गांधी ने एक बार कहा था कि आप क्लास, हमारे यहाँ चूंकि लैंडलेस पीजेंट्री जो
जिसको कहते हैं वो अमूमन दलित थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये दलित हैं, आप इनको कोई और नाम दे दीजिए, कुछ भी, तो चलिए चलाएं। वो दौर था। लेकिन जब कास्ट क्लास में कन्वर्ट हो रही है तो कुछ सामंती प्रवृत्ति के लोग जो अपने को दिखाने के लिए समाजवादी कहते हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये चीजें टूटे नहीं। यानी अगर लड़का, जैसे गवई ने क्या कहा है कि आईएएस बन गया है वो पिताजी, अब उसको 7 पीढ़ियों तक उसको क्यों समय मिलना चाहिए। लेकिन वहां पे कास्ट, आपको कास्ट का याद दिलाएंगे, कास्ट का फायदा आपको मिलेगा। यानी आप करोड़पति हो गए, आपको जरूरत नहीं है, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी आपकी मान्यता है, इज्जत है, फिर भी आपको मिले। तो कम से कम गवई ने यह बात कही है